एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, जिसको भी सोचकर आप ये रीडिंग्स देखते हैं उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आपके पर्सन की आप तक पहुंच सके। तो मेजर अरकाना से सुबह मैं ज़्यादातर मेजर अरकाना ही यूज़ करती हूँ। सो मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड्स और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। उसके बाद हम क्लैरिफाई करेंगे, करंट फीलिंग्स देखेंगे और बाद में देखेंगे नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है विद एंजल गाइडेंस। तो शुरू करते हैं। जय मेरे प्रभु। 5 कार्ड्स, द फूल पहला ही कार्ड, फिर हमारे पास है डेथ। इन दोनों की दोस्ती बड़ी बॉन्डिंग बड़ी तेज़ है, बहुत ज़्यादा कार्ड हैं, एक साथ इतने नहीं लूँगी। सो वी हैव death and the fool together. 3 more cards. Okay, we have the star. 2 कार्ड और। क्या एनर्जी है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की अभी इस वक्त? ओके, वी हैव जस्टिस एंड टावर। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। तो अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी आज के दिन थोड़ा डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कुछ ख़त्म हुआ है। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन के लाइफ से कोई बड़ा कार्मिक बैगेज रिलीज़ हुआ है, ऐसी वाइब्स हैं यहाँ पर। साइन की बात करूं सो वी हैव टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, पाइसेस। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी हैवी गाइस। वी हैव डेथ, टावर एंड जस्टिस टुगेदर। इसका मतलब जैसे कुछ चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि रीडिंग की शुरुआत द फूल से हुई है, एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग। और लकीली मैंने कल रात को जो वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये एनर्जी पिक कर ली थी एस्ट्रो विद एम सिंह पे, और उसमें मैंने थंबनेल में भी आप नोटिस करोगे तो मैंने डाला है फूल द न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत, ऐसे ही कुछ थंबनेल लगाया था मैंने। और यहाँ पर भी देखिए वही वाइब्स हैं। क्लैरिफाई करें एंजल्स, द फूल क्यों आया है? नई शुरुआत। कैसी नई शुरुआत? नई शुरुआत को देखिए, अगेन वी हैव दिस द सोर्स एंड रिसेप्टिविटी एंड वी हैव गिल्ट। आपके पर्सन सफरिंग में तो हैं और बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको मैसेजेस भी आने वाले हैं, या तो आ चुके हैं या आने वाले। आपके पर्सन बहुत रिसेप्टिव एनर्जी में है इस वक्त। इनकी जो एनर्जी है वो डिवाइन फ्लो में है। डिवाइन के जो भी मैसेजेस हैं, बिकॉज द सोर्स से कनेक्टेड हैं, इन्हें रियलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग वे में हो रहा है। मैसेजेस बहुत ज़्यादा लोगों को रिसीव होंगे एंड द मास्टर की एनर्जी है। मैंने कहा रिसेप्टिव है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिवाइन एनर्जीज फ्लो कर रही हैं। तो यहाँ पे डिवाइन की मदद से आपके पर्सन एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी सफोकेशन से, किसी स्टक सिचुएशन से, किसी ट्रैप्ड सिचुएशन से, किसी कार्मिक सिचुएशन से, किसी प्रेशर से रिलीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये कप्स की एनर्जी है, तो आपको बहुत इमोशनल मैसेज रिसीव हो सकता है। आपके पर्सन रिटर्न आने की वाइब्स में है। ये भी पॉसिबल है कि आपको इनके तरफ से कोई मैसेज रिसीव हो या इनके बारे में कोई खबर रिसीव हो, ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। डेथ का कार्ड क्यों आया एंजल्स? डेथ को क्लैरिफाई किया है टावर ने। थंडरबोल्ट,
और यहाँ पर भी देखिए टावर की एनर्जी है। एंड वी हैव सॉरो कार्ड। कैसे आ रहे हैं आप देखिए, मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि एनर्जी हैवी है, जैसे कोई बैड न्यूज़ हो। स्ट्रेस, देखिए कई लोगों को ऐसा फील होता होगा कि यार मेजर अरकाना से आ गया, दूसरे से कुछ और आएगा। ऐसा नहीं होता है। जो एनर्जी यहाँ पर आई है ना, उसकी क्लैरिफिकेशन भी आपको वैसी ही वाइब्स देंगे। वाइब्स ही हैवी है। क्या होप है आपके पर्सन को, कैसी होप है? द स्टार क्यों आया है? द स्टार क्यों आए हैं एंजल्स? द स्टार को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक फ्रूटफुल रिजल्ट। इन्हें होप है कि आगे चल के शायद कुछ अच्छा हो। डेथ के बाद द स्टार आया है ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ ने क्लैरिफाई किया है द स्टार को। इनको ऐसी होप है कि जो भी ये चेंजेस कर रहे हैं या लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो चेंज फ्रूटफुल होगा, सबके लिए अच्छा होगा। एंड वी हैव हेरोफेंट, वी हैव हेरोफेंट, प्लेफुलनेस। इनको ऐसा लग रहा है कि जो भी ये डिसीजन लेंगे वो सबके लिए अच्छा होगा। ये सोच कर ही इनके अंदर ताकत आ रही है इतने बड़े बड़े डिसीजंस लेने की। जस्टिस क्यों आया है एंजल्स? कैसा जस्टिस? जस्टिस को क्लैरिफाई किया है पास्ट लाइफ्स, पॉसिबिलिटीज, हीलिंग, कार्मिक रिलीज़ और हील हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैगेजेस रिलीज़ हो रहे हैं जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। कुछ हिडन एनर्जीज़ भी हैं आपके पर्सन की एनर्जी में। जो छुपी हुई चीज़ें थी, जो छुपी हुई फीलिंग्स थी, जो छुपे हुए मन में जो चीज़ें थी, वो अब बाहर आएंगी। बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेजेस, कॉल्स भी रिसीव होंगे। यहाँ पर वेटिंग पीरियड एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। टावर क्यों आए हैं एंजल्स? शादी को लेकर ही ये बहुत बड़ा टावर मोमेंट है। आपके पर्सन अपने मन की करने वाले हैं, जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। द फूल, रीडिंग की शुरुआत द फूल से हुई है, टावर पे एंड हुआ है और टावर को द फूल ने क्लैरिफाई किया। मीन्स कि ये अपनी मर्जी से शादी करेंगी या करेंगे, कोई रोक नहीं सकता इन्हें। ज़िद में है आपके पर्सन इस वक्त। भगवान करे कि ये आपके फेवर में सबसे रेजोनेट करे, मैं यही प्रार्थना करूँगी और हमेशा ही करती हूँ। और जितने भी लोगों का कल कमेंट आया है, काफ़ी लोगों को 15 महीने बाद, मतलब 15 महीने का मतलब अप्रॉक्स 1.25 साल, कई लोगों को 1.5 साल बाद मैसेजेस आए हैं, कॉल्स आए हैं। बहुत सारे कमेंट्स मैंने कल पढ़े और एक एक करके पिन भी करती रहती हूँ मैं बीच बीच में। सो सबको बधाई हो और दूसरों के लिए प्रे करते रहे। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हेरोफेंट क्यों आए हैं एंजल्स? बहुत सारा एनर्जी आने की कोशिश कर रहा है बाहर। वी हैव सक्सेस। शादी में यहाँ पर हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है मैंने। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, ये इनकी विश है और काफ़ी इंटेंसिटी के साथ अपनी विश को पूरा करने वाले हैं आपके पर्सन। तो ये एनर्जी है गाइस आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। ज़्यादातर लोगों के पर्सन की एनर्जी हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। देखते हैं करंट फीलिंग्स में क्या निकल कर आता है। जय माता रा, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। करंट फीलिंग्स किस डेक से देखें हम? करंट फीलिंग्स इससे देखेंगे आज। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर। उनके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग्स क्या हैं? सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीलिंग्स रख रहे हैं आपके लिए? क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये चाहे टीवी देखें, मोबाइल देखें, रील्स देखें, कुछ भी देखें, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आप हो। इवन अगर ये कोई मूवी देख रहे हैं या कोई सॉन्ग देख रहे हैं, कोई मतलब कुछ भी, इनके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ही याद दिला रहा है। ये बहुत ज़्यादा आपके तरफ ऑब्सेस्ड है। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं।
देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ट्स। ये बहुत क्यूरियस हैं आपके बारे में जानने के लिए। ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। आप पे नज़र रखना, अगर आसपास रहते हैं तो ये आपको देखना चाहते हैं, आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि कहीं आपको किसी ने भड़का तो नहीं दिया इनके ख़िलाफ़, या कहीं आपको किसी ने मैनिपुलेट तो नहीं कर दिया, कहीं ये रिस्क तो नहीं ले रहे आपसे दूर रह के। अचानक से इनको ऐसा ना पता चले कि आपने मूव ऑन कर लिया है। देखिए आज दोनों डेक से मैसेज का कार्ड आया है विद द चैरियट कार्ड। इसके पहले भी मैसेज का कार्ड था और यहाँ से भी आ गया, मीन्स बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स विद द चैरियट। आपके पर्सन रिटर्न आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको कहीं लेकर घुमाने ले जाना चाहते हैं। अच्छा टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं उसको, कैंडल लाइट डिनर यहाँ पर हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है आप लोग डेट पर जाएं, कहीं घूमने फिरने, एंजॉय करने, इस तरह की वाइब्स है। तो आपके पर्सन की एनर्जी काफ़ी रोमांटिक सी है। कैंडल वैक्स करते करते मुंह से कैंडल वैक्स ही निकलता है गाइस। 4 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको लेकर थोड़े से पॉजिटिव होंगे। कहीं कोई और आपकी लाइफ में एंट्री ना ले रहा है, कहीं कोई आपको चुरा कर ना ले जाए। ये थोड़े से आपके दोस्तों से भी घबरा रहे हैं। मतलब आपके पर्सन, अगर आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड है, कोई आपने किसी के साथ फ़ोटो लगा दिया, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है, कहीं आप इससे दूर तो नहीं जा रहे। डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये गुस्सा आता है इनको। इन्हें ये भी डर था बहुत टाइम से कि कहीं ये आपको प्रपोज़ करे और आप ना कह दें, क्योंकि आपने बहुत सहा है इनके कारण, आपने बहुत झेला है इनके कारण। तो ये भी इनके मन में एक डाउट है, कंसर्न है कि कहीं आप इनके प्यार को ठुकरा ना दें कि आप अब क्यों आए हो, जब इतना टाइम बीत गया, तब मेरी याद नहीं आई इतने टाइम में। अचानक से जब मन करेगा बात करोगे या करोगी, जब मन करेगा दूर हो जाओगे। तो ऐसा थोड़ी चलता है। तो इस तरह की अगर आपके अंदर भावनाएं हैं तो इनको थोड़ा सा घबराहट हो रही है। तो ये वाइब्स हैं आपके पर्सन की, ये मैंने आपको बता दिया है ताकि आप जब आपको कॉल मैसेज आए तो आप उस हिसाब से बात करो। थोड़ी घबराहट रहनी भी चाहिए। इमीडिएट एक्शन देखते हैं गाइस, आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, इमीडिएटली किस तरीके का एक्शन आपकी तरफ हो सकता है। लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या एक्शन होने वाला है मेरे व्यूवर्स की तरफ इमीडिएटली। क्या मैसेजेस रिसीव होंगे मेरे व्यूवर्स को। रीयूनियन की वाइब्स हैं, कॉल्स, मैसेजेस। चैरियट की एनर्जी आ गई, डेफिनेटली आपके पर्सन आने वाले हैं। सबसे बड़ी बात, वी हैव 77 विद नंबर 2। तो ये एनर्जी 2 दिन के अंदर आपसे रेजोनेट करेगी। मोस्ट प्रॉबली 48 आवर्स के अंदर, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके बाद 48 आवर्स के अंदर या 20 आवर्स के अंदर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट कर सकती है। कुछ लोगों से लकी वंस 11 आवर्स या 2 आवर्स के अंदर भी रेजोनेट कर सकती है। चैरियट विद हेरोफेंट, प्लानिंग। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन इमीडिएट एक्शन में प्लान कर रहे हैं और डिसीजन लेने का, शादी से रिलेटेड ये वाइब्स है। चैरियट क्यों आया है? आपके पर्सन कुछ अथॉरिटेटिव डिसीजंस लेंगे जो पूरी तरह से इनके कंट्रोल में रहेगा। जजमेंट की एनर्जी है, कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। एंड वी हैव लव बिगिंस, एक नई शुरुआत की वाइब्स है। क्या प्लान कर रहे हैं? फ़िलहाल इनका मूड बहुत ख़राब है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, तो ये प्लान करके एक्शन लेंगे। आपको सब्र रखने की ज़रूरत है। हेरोफेंट क्यों आया है? शादी से रिलेटेड कोई मैसेज ही आपको कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ऐसे मैसेजेस रिसीव हों कि थोड़ा सा सब्र रखो, शादी माँ बाप की मर्ज़ी से ही होगी, अरेंज मैरिज ही होगी। सब अपने मर्ज़ी से करना ठीक नहीं है, बट थोड़ा सा सब्र रखो। और कुछ लोगों के पर्सन डायरेक्टली ये मैसेज कर सकते हैं कि शादी करनी है, कोर्ट मैरिज करते हैं, इस तरह की वाइब्स है।
बट आज देखिए तीनों डेक से मैसेज का कार्ड आया है, जो कि जनरली बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे मैसेजेस तो 100% बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाले हैं और 2 दिन के अंदर ही होने वाले हैं, ऐसी वाइब्स है। क्या कहेंगे आपसे आपके पर्सन? आपकी जो भी विशेज़ हैं वो पूरी होंगी गाइस। फुलफिलमेंट ऑफ विशेज़ का कार्ड है। ये आपकी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। इन्हें पास्ट में की गई गलतियों का रियलाइजेशन भी होगा। शादी से रिलेटेड अगर आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे थे तो स्टैंड भी लेंगे, ये भी वाइब्स हैं। तो गाइस यहाँ पर एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, लेकिन आज के दिन एनर्जी हैवी है, तो थोड़ा उस हिसाब से सतर्क रहिएगा। सारी चीज़ें गुड़ गोबर मत कर दीजिएगा, झगड़ा उगड़ा करके बैलेंस बना कर रहिए। देखते हैं अभी इस वक्त एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, एनर्जी प्रोटेक्शन 2-3 दिन से लगातार आ रहा है गाइस, जबकि इतना मोटा डेक है। देखिए मैं कम से कम नहीं तो इतने सारे कार्ड हैं, बट बार बार ये एनर्जी आ रही। इसका मतलब कि बहुत सारे लोगों को नेगेटिविटी का अटैक हो रहा है, हो रहा होगा, क्योंकि एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं। इसीलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू। एग्जैक्टली, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू ही आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शाइनिंग स्टार, ड्रीम कम ट्रू, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करिए। ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कल कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था। पहला, ऑरा प्रोटेक्ट करने के लिए माँ गंगा का जल लीजिए। गंगा नदी का जल आपके घर में होगा, अगर नहीं है तो आप जाकर ले सकते हैं। गंगा नदी का जल आप सिर्फ अपने घर के चारों कोने पे छिड़क दें, और तिल का एक दीपक शाम को, ठीक है, तिल के तेल का दीपक या चमेली के तेल का दीपक या तिल और चमेली मिक्स करके उसका दीपक शाम को अपने देहरी पर जरूर जलाएं, माँ गंगा का नाम लेकर, गोधूली बेला में, ठीक है, जब सनसेट होने वाला होता है, हो सनसेट उस टाइम पे, तो बहुत शुभ होता है। आपको क्या, आपके पूरे परिवार को प्रोटेक्ट करेंगे एंजल्स। साथ ही साथ अगर आप स्वयं का प्रोटेक्ट, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को लॉक करना चाहते हैं, तो जब आप सोने वाले होते हैं, स्पेशली जब आप सोने वाले हों, तो सोने के ठीक पहले आप अपने मंदिर में जाइए, जहाँ भी आपका मंदिर है, और अपने घर में कपूर रखिए। कपूर पता होगा आपको। कपूर से 7 टाइम्स आप अपने, जैसे नज़र उतारते, उतार कर आप उसको घर के बाहर ले जाके जला दीजिए, या फिर आप जो धूप होती है उससे भी आप कर सकते हैं। धूप से करके आप धूप को जला दीजिए, ठीक है। अपने ऑरा को लॉक आप ऐसे कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेडिटेशन करते हैं, आप मंत्र जाप करते हैं, तो आपकी ऑरा खुद ही बहुत पावरफुल होती है, आपको फिर प्रोटेक्शन की नीड ही नहीं है। मेरी बात करें तो मैं पर्सनल लेवल पे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण रोज़ पढ़ती हूँ, डेली। तो इसके लिए आपको भाई खुद ही प्रोटेक्ट करते हैं, तो इतने सारे रिचुअल्स करने की मुझे नीड नहीं पड़ती, और हनुमान चालीसा अकेले ही एनफ है, ठीक है। और रुद्राक्ष में धारण कर ही चुकी हूँ, तो डेफिनेटली भगवान की पावर्स आपके साथ होती हैं, तो आपको कभी बैड ड्रीम्स नहीं आते, कभी ड्रीम्स में नेगेटिविटी नहीं होती, आपको नेगेटिव अटैक्स नहीं होते, पैनिक अटैक्स नहीं होते, आपको घबराहट नहीं होती। कई लोगों को सपने में बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम किसी ने मेरा गला दबाया, या मैंने कुछ छाया, नेगेटिव छायाएँ देखी सपने में और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को बहुत घबराहट होती है, मतलब आप रात को 12 बजे 1 बजे अपने घर में टहलने से, मतलब टहलना क्या, मतलब आप किसी काम से भी अगर आप बाहर उठ के जा रहे हो, लोगों को घबराहट होती है, उनको ऐसा लगता है जैसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। लेकिन जब आपको भगवान पर विश्वास होता है और आप भगवान की साधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, तो फिर आपको कभी भी डर नहीं लगता। आप रात के 2 बजे 2:30 बजे अकेले आप घूम सकते, कोई आपको फियर होगा ही नहीं,
अगर आपको उन पे विश्वास है तो फियर की जगह नहीं है फिर। नेक्स्ट वी हैव स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। देखिए कुछ लोगों को लगता है बस 108 बार माला कर लिया, मैं उसको एक फॉर्मेलिटी बोलती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि हमने फॉर्मेलिटी तो कर दी, हमने धूप दिखा दिया, हमने घंटी बजा दी, हमने भोग लगा दिया, हमने माला कर लिया 108 बार। अच्छी बात है, ये रिचुअल में होना चाहिए, सबको करना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के साथ साथ आपने उनसे कनेक्शन कितना बैठाया है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपने सारी फॉर्मेलिटी कर ली लेकिन आपने कनेक्शन बैठाया ही नहीं, तो वो चीज़ें थोड़ी सी इनकम्प्लीट हो जाती हैं। कई लोगों की कंप्लेन होती है कि मैम हम इतनी माला करते हैं बट कुछ हो नहीं रहा। हमको किसी ने कहा शनिदेव के मंदिर में जाओ तेल चढ़ाओ, हमने तेल भी चढ़ा दिया हर शनिवार। किसी ने कहा हनुमान जी के यहाँ जाकर दिया जला दो, वो भी कर दिया। किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, हमने सब कर दिया, बट असर क्यों नहीं हो रहा? आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि आप जो भी चढ़ा रहे हैं वो सब उन्हीं का दिया हुआ है। आप फॉर्मेलिटी से ऊपर उठिए थोड़ा। डिवाइन ये नहीं कहते कि फॉर्मेलिटी करो मेरे लिए, मुझे पाना है तो फॉर्मेलिटी से पूरे रिचुअल से आओ। रिचुअल्स अपनी जगह, अगर आपको कनेक्शन बनाना है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ ध्यान में आप उनको अपने करीब पाने की कोशिश कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप उनके चरणों के समीप हैं। खाली ये इमेजिनेशन ही आपको उन तक पहुंचा देगी डेली। ठीक है, जब आप इमेजिन करते हैं तो आपके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, मेरा पर्सन आ रहा है, मेरा पर्सन शादी कर रहा है, मेरा पर्सन ये। लेकिन जब आपकी इच्छा ये हो कि आप अपने ईष्ट के सामने बैठे हैं, आप उनके चरणों के पास बैठे हैं, वो आपको फ़ील कर पा रहे हैं, आप उनको फ़ील कर पा रहे हैं, आप उनकी खुशबू को फ़ील कर पा रहे हैं, आप उनकी ठंडक को फ़ील कर पा रहे हैं, तो आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो भी आप रिचुअल्स को फॉलो करते हैं वो सब कीजिए, लेकिन कनेक्शन थोड़ा सा, जैसा मैं बता रही हूँ, बॉन्ड क्रिएट कीजिए, तभी आपको इनर पीस भी मिलेगी। ठीक है, देन वी हैव शाइनिंग स्टार। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुबके हुए हैं, बहुत सारा गट्ठर टैलेंट का लेकर दुबक गए हैं। बाहर निकलिए, एंजल्स कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है। आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए। कुछ लोगों को फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कौन है आई डोंट नो। कुछ लोगों को फ़ोटोग्राफी में करियर करना चाहिए बिकॉज़ यहाँ पर वाइब्स हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, या किसी के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत कुछ आपको जो लोकल जो टैलेंट होते हैं, लोकल म्यूज़िक हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें घटती जा रही, ख़त्म होती जा रही हैं, अगर आपके अंदर वो टैलेंट है उसको बाहर निकालिए। कई लोगों के पास पेंटिंग का टैलेंट है, ठीक है, अपने टैलेंट्स को बाहर निकालिए। हो सकता है वो आपके लिए अर्निंग का स्रोत भी बन जाए और आप उससे अपना तो कर ही पाएँ भला, दूसरों का भी भला कर पाएँ। क्योंकि जब तक आप पैशन को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में बस डिपेंडेंट रहेंगे किसी न किसी पर। सो डिपेंडेंट मत रहिए, अपने पैशन को क्रिएट कीजिए ताकि आप शाइन कर सकें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे व्यूवर्स रहे हैं, आज के टाइम में बहुत हायर पोस्ट पे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर हैं, जो एक टाइम पे बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, ना उनका पढ़ाई में मन लगता था, ना उनको ज़िंदगी जीने की कोई इच्छा थी। आज के टाइम में वो अचीव कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। और मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा ऐसे व्यूवर्स जो बहुत नीचे लेवल से उठकर ऊपर आए हैं, डिप्रेशन को ख़त्म किया है, सुसाइडल थॉट्स से बाहर निकले हैं और अपनी लाइफ में एक मुकाम हासिल किया है। पूरी सोल फैमिली ऐसे लोगों पर प्राउड करती है। ड्रीम कम ट्रू, बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी, लेकिन थोड़ी मेहनत कीजिए। अपने विशेस को पाने के लिए वो लालसा भी होनी चाहिए।
सिर्फ मैनिफेस्ट करने से चीज़ें चल के आपके पास नहीं आएंगी, मेहनत भी करनी पड़ेगी। डू समथिंग अपने विशेस को पाने के लिए जो आप कर सकते हैं। एंड फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं हैं। एक्सप्रेसिव नहीं है का मतलब ये नहीं हो सकता आप अपने पर्सन को, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो अपने पर्सन को दिखाने के लिए कि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, कोट्स ढूंढते होंगे, शायरी ढूंढते होंगे, अच्छी अच्छी या सैड सैड, और पोस्ट करते होंगे ताकि आपका पर्सन देखे और समझ जाए आपकी भावनाओं को। एक्सप्रेशन ये नहीं है। आपको अगर एक्सप्रेस करना है तो आपके अंदर वो दबंगई होनी चाहिए कि आपके मन में जो है आप बोल सकें। अगर आपके मन में है कि आपका पर्सन गलत कर रहा है और आप उसको चिल्लाकर डांटना चाहते हैं कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, यहाँ पर तुम गलत हो, बट आप इस डर से नहीं बता रहे हैं कि अगर मैंने बोल दिया तो मैं ब्लॉक हो जाऊँगा या ब्लॉक हो जाऊँगी, या मैंने कॉल कर दिया तो शायद वो मुझे डिलीट कर देगा, या मैंने अगर पूछ दिया तो हमारा रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए, अगर आपको कोई रिश्ता निभाना है तो उसमें बैलेंस होना चाहिए। आपको कोई कंप्लेन है वो सुने, उसको कोई कंप्लेन है आप सुनो। अगर सामने आप इतना घबरा रहे हो कि आप एक्सप्रेस ही ना कर पाओ और आप घुटते रहो, अंदर अंदर कुड़ते रहो, आपका पर्सन ऑनलाइन है बट आप बोल नहीं सकते, आपका पर्सन किसी और से बात कर रहा है बट आप बोल नहीं सकते, आपका पर्सन किसी और के लिए स्टेटस लगा रहा है या स्टोरी लगा रहा है या किसी के साथ फ़ोटो भी लगा रहा है बट आप बोल नहीं सकते क्योंकि आप बोल दोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, तो ये एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को धीरे धीरे घटा रहे हो, और कोई भी पर्सन ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करेगा जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो हो। आप खुद भी नहीं करोगे। तो आपको जो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर या घास बराबर, समथिंग लाइक दैट, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा पेडेस्टल पे रखना सीखिए, तभी आपको आपके घर में भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके वर्क प्लेस में भी रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, हर जगह आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। कैसे? फ्रीडम ऑफ सोल एक्सप्रेशन। आपके सोल को जो बोलना है वो बोल के रहो। हाँ, तरीका अच्छा होना चाहिए, तरीके में सादगी होनी चाहिए, आपकी जो बोलने का गुण है उससे किसी को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और आप अपनी बातें भी कह दें और सामने वाले को बुरा फील भी ना हो। कई लोग बोलते सही हैं बट इस टोन में बोलते हैं, इस लहजे में बोलते हैं कि सामने वाले को लगता है कि झगड़ा हो रहा है या उसने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया। तो अपने लहजे को ऐसा रखें, अपने टोन को ऐसा रखें कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद भी उसे ये रियलाइज़ ना हो कि आपने कुछ गलत बोला, उससे ऐसा लगे कि हाँ बोल तो सही रहा है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन का तरीका अच्छा होना चाहिए, लेकिन अपने दिल में मत रखिए क्योंकि वो चीज़ें फिर आपको हर्ट करेंगी। कहीं ना कहीं किसी तरह के रोग के रूप में आपको वो चीज़ें सप्रेस्ड करते करते वो कहीं ना कहीं से तो रास्ता बनाएंगी निकलने का। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ एंजल गाइडेंस के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, बाय बाय।